महाभारत काल के हस्तिनापुर शहर का रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। जमीन में दफन है प्राचीन हस्तिनापुर का रहस्य। हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आज भी भूमि में दफन है पांडवों का किला और कौरवों का वो रहस्यमय इतिहास, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार सम्राट भरत के समय में भूवंशी वृत्रशक्ति के पुत्र राजा हस्तन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खांडवप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण यह राजधानी उजड़ गई। तब राजा हस्ती ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तन के पश्चात अजामिल, दक्ष, सम्राट और कुरुक्रमानुसार हस्तिनापुर के में राज करते रहे। कुरुवंश के समय भी आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। शांतनु के पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पांडव और कौरव ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का एक विशाल युद्ध लड़ा। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा की बाढ़ के कारण यह राजधानी नष्ट हो गई, तब पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी चले गए थे। पुराणों के अनुसार हस्तन के पुत्र अजमेर को पांचाल का राजा कहा गया। राजा अजमेर के वंशज राजा शबरान जब हस्तिनापुर के राजा थे, तो पांचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। राजा सुदास का सम्मरण से युद्ध हुआ, जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में परिणित पाशरागी युद्ध से जानते हैं। राजा सुदास के समय पांचाल राज का विस्तार हुआ। राजा सुदास के बाद सम्मरण के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पांचाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। तभी राजा राजशक्त रूप से कुरु पांचाल कहलाया, परंतु कुछ समय के बाद ही पांचाल पुनः स्वतंत्र हो गया। पुरातत्वों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की थी और कई सदियों तक स्थित रही। दूसरी बस्ती लगभग 90 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो 300 ईसा पूर्व तक रही, और तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक विद्यमान थी, और अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं सदी तक विद्यमान रही। अब यहाँ कहीं कहीं बस्ती के अवशेष हैं और प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष भी बिखरे पड़े हुए हैं। वहाँ भूमि में दफन पांडवों का विशालकाय एक किला भी है, जो देखरेख के अभाव में नष्ट होता जा रहा है। इस किले के अंदर ही महल, मंदिर और अन्य इमारतें हैं, और इसी स्थान पर एक द्रौपदी का भी मंदिर है। वैशाख में यहाँ एक मेला भी लगता है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो द्रौपदी की मूर्ति है वो बहुत ही प्राचीन है। ऐसे लगता है जैसे इस मूर्ति ने इतिहास की वो घटना को समेट कर रख लिया हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त सतेंद्र कुरवंशी।